डायनासोर जब हमारी इस धरती पर इंसानों का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था, तब करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती पर डायनासोर का राज करते थे। इन दैत्याकार और विचित्र डायनासोर ने करीब 14 करोड़ सालों तक हमारी इस दुनिया पर राज किया और इसी धरती पर अपने हक की लड़ाइयाँ लड़ी। उस समय इन डायनासोर की कई अलग अलग हजारों प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक। जब डायनासोर की सभी प्रजातियां बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब अचानक उस समय ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने इन डायनासोर के साथ साथ धरती पर रहने वाले लगभग सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का नामो निशान मिटा दिया। इस घटना को बारीकी से जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, जब ये डायनासोर हमारी धरती पर मौजूद थे। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पीछे। 6.5 करोड़ साल पहले हमारी इस धरती का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों और बड़े बड़े पेड़ों पर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी और उस शांत वातावरण में हर तरफ डायनासोर के चिंघाड़ने और चिल्लाने आवाजें आ रही थी। इस शांत और मनमोहक वातावरण में डायनासोर और दूसरे जीव जंतु अपना जीवन बड़े ही आराम बिता रहे थे। लेकिन इन डायनासोर को क्या पता था कि इनकी किस्मत 10 करोड़ साल पहले ही लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉइड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, जो पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्रग्रह बेल्ट में घूम रहे इजिप्टा नाम के 40 किलोमीटर व्यास वाले एक बड़े एंड्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव के कारण उस बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और 40 किलोमीटर के व्यास वाला वह एस्टेरॉइड क्षुद्रग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एंड्रॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद डायनासोर का अंत हमारी पृथ्वी से ना होता, यदि वह एंड्रॉइड पृथ्वी से ना टकराकर पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एंड्रॉइड चांद से ना टकराकर उसके बहुत नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का यह एस्टेरॉइड हर एक सेकंड के साथ धरती की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एस्टेरॉइड आग के गोले में तब्दील हो गया। ये धरती की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि इसने सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। आग के गोले में तब्दील हो चुके इस एस्टेरॉइड की चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर मौजूद सभी जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को यह महसूस कर रहे थे। दोस्तों, अगर यह एस्टेरॉइड जमीन से ना टकराकर पानी में गिरता तो शायद डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है। ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि जिसके बाद लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है और यह धमाका बहुत बड़ा हुआ, इतना बड़ा कि यह लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती पर मौजूद धूल पत्थर और लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बादल में बदल गए। जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11 की तीव्रता वाला भूकंप आने लगा, जिस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी और भूकंपीय तरंगों ने सुनामी के साथ साथ सभी सक्रिय ज्वालामुखी को धक्का दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया और अब धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश को देखते हुए उड़ने वाले सभी डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन पत्थर व धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 30 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगा, जिस वजह से उड़ने वाले सभी डायनासोर जलकर राख हो गए। और दूसरी तरफ धूल का एक बहुत बड़ा तूफान हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही थी। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद पूरी धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म हो गया। इस वजह से पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई और जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे वो भी इस भयानक गर्मी से नहीं बच पाए। इस महाप्रलय से धरती की करीब 90% प्रजातियां खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जो आकार में बहुत छोटे थे और जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे। इस महाप्रलय में लगभग सभी पेड़ पौधों जलकर राख हो गए थे, जिसके कारण यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना न मिलने की वजह से भुखमरी के कारण वह बड़े जानवर ज्यादा दिन तक न जीवित रह सके। लेकिन यह महाविनाश और डायनासोर का अंत किसी अन्य जीव की एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा था और वह थे मैमल्स। मैमल्स बहुत ही छोटे स्तनधारी जानवर थे जो इस महाप्रलय में बच गए थे।
और कैसे डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म हुआ, वह अभी हम जानेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।